नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टॉक में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको स्टॉक मार्केट की नई नई जानकारी देते हैं और उसके बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या मार्केट में चल रहा है, मार्केट की स्थिति कैसी है और किसी कंपनी का अगर एनालिसिस करना होता है तो उस कंपनी का हम एनालिसिस करते हैं। आज दशहरे का नेक्स्ट डे है, संडे है, कल मंडे, कल मार्केट्स खुलेंगी तो मार्केट में एक जो सबड्यूड जो डाउन ट्रेंड था वो चल रहा है और इस डाउन ट्रेंड में बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो कि एक पर्टिकुलर दायरे से नीचे आ चुके हैं और उनका एक स्वभाव होता है कि वो यहां से एक स्टैग्नेट होके फिर ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपको मार्केट एनालिसिस के आधार पर कह रहा हूं। अगर आपको इस बारे में खरीदारी करनी है या बिकवाली करनी है तो एक बार अपने एनालिसिस से जरूर पूछिए, जो कि आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। हम आपको कुछ शेयर्स के ट्रेंड के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपके लिए आज 3 शेयर चुने हैं और अब एक बहुत बड़ी घटना मार्केट में होने वाली है। वह है कि भारतीय शेयर मार्केट का सबसे बड़ा आईपीओ 15 तारीख को आने वाला है। वह आईपीओ Hyundai मोटर्स का। Hyundai मोटर्स जो कि एक विदेशी कंपनी है, उसका शेयर मार्केट में लिस्ट होना, भारतीय शेयर मार्केट में लिस्ट होना एक बहुत बड़ी घटना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए आपको कुछ अगर पैसे लगाने हैं तो आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए। लेकिन इस तरह की जो कंपनी, स्टैब्लिश कंपनी है, इसके 10 से 11 जो ब्रांड्स हैं, जो Hyundai के, जो आप जानते हैं Hyundai मोटर्स की जो कारें हैं वो बहुत, मारुति के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें हैं। मारुति, महिंद्रा और Hyundai, 3 जो कारों में जो भारतीय सेगमेंट है भारतीय कार बाजार में है, ये 3 प्रमुख दखल रखते हैं। तो इसमें Hyundai का एक भारतीय शेयर मार्केट में लिस्ट होना अपने आप में एक अद्भुत घटना है। इस पर हम एक नया वीडियो फिर बनाएंगे, लेकिन अभी हम आपके लिए 3 नए जो शेयर्स हैं, जो हमने पहले भी इसमें 1-2 बार आपके लिए कवर किए हैं, उन शेयरों के बारे में बताऊंगा जो कि अपने एक पर्टिकुलर दायरे से नीचे आ गए हैं और इस समय आप उनको अगर खरीदते हैं तो क्या पता भविष्य में वो आपके लिए एक अच्छा निवेश हो। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए। तो इन 3 शेयरों में पहला शेयर है उनो मिंडा का, जो एक UNOMINDA, यूनो मिंडा, जो कि मिंडा हब एक कंपनी होती है। मिंडा भारतीय कंपनी है, उनका UNO इस कंपनी से एक भारत में एक उनसे उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो ये ऑटो एंसिलरी कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है। 1300 से 1400 रुपए का जो जनरली एक 52 वीक हाई था, वहां से गिर के लगभग 1000 रुपए में आ गई है। तो यहां पर से अगर ऑटो एंसिलरी कंपनी का, जैसा कि अब एक त्योहारी सीजन चल रहा है, दिवाली है, दिवाली तक इस कंपनी में आप एक बार निवेश करने की अगर सोच रहे हैं तो एक बार जरूर इस कंपनी का एनालिसिस करिए, क्योंकि ये 1000 रुपए के आसपास आपको मिल रही है। यहां से एक एड्रप्ट उछाल के लिए 1 से 1.5 महीना दिवाली के आखिरी तक, क्योंकि जब तक दिवाली की बिक्री के आंकड़े आते हैं इस कंपनी का एक अच्छा खासा वहां पे बैलेंस शीट में तब्दीली होगी। तो 1000 रुपए के आसपास चलती है, बहुत अच्छी कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री है और लगभग 58,000 करोड़ रुपए की इसकी मार्केट कैप है। इसकी जो फेस वैल्यू है 2 रुपए है। तो एक कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। सेकंड कंपनी में आपको जो वो बता रहा हूँ, बजाज फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, नॉट बजाज फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज फाइनेंस तो हमेशा ही आप एक अच्छी कंपनी रही है और जो कि बहुत इस समय 7,000 के आसपास काम कर रही है। लेकिन उन्हीं की जो कंपनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बजाज हाउस से एक निकली हुई कंपनी है, जिसका मैंने अभी कुछ दिन पहले एनालिसिस किया था। फिर से ये कंपनी ने इस समय थोड़ा सा नीचे आगे 150 के आसपास से चल रही है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर एक अच्छा बेट हो सकता है। अगर आप इस कंपनी के बारे में जानना चाहें तो 10 रुपए की फेस वैल्यू है और लगभग प्रोमोटर होल्डिंग 89% के आसपास है। इस कंपनी की वैल्यूएशन और खुल के आएंगे जब इसमें प्रोमोटर होल्डिंग इससे थोड़ा कम होगी। तो 150 रुपीज के आसपास एक कंपनी एक अच्छा बेट हो सकती है। और कुछ अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहें तो देखिए, एक बार एनालिसिस करिए और आप खुद तय करिए कि इसमें आपको निवेश करना है या नहीं। लेकिन इस फंडामेंटली और अगर मैनेजमेंट के तरीके से और हर लिहाज से, और बैकिंग, मैनेजमेंट बैकिंग, कैश रिच, जो भी जिस लिहाज से भी इस कंपनी को देखें तो एक बहुत अच्छे हाउस की कंपनी है और एक ट्रस्टेड नेम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। 150 के आसपास चलती है। और तीसरा और अंतिम शेयर है वो आज के लिए मैं आपको दे रहा हूं जोमेटो का। तो जोमेटो का शेयर हमने पहले भी बताया था, अब भी बता रहे हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन है और यहाँ पे जोमेटो जैसी कंपनीज
के लिए एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है। और उसके लिए एक बूस्ट और है कि स्विगी का भी आईपीओ आ रहा है, तो इसी तरह की एक कंपनी है स्विगी। तो इस तरह की कंपनीज का को बढ़ावा मिलना बाजार में, जो कि एक आपके प्लेटफॉर्म है, फूड प्लेटफॉर्म है, जहां से आप अपने लिए फूड और अन्य आइटम्स जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो जोमेटो को हमने राइट फ्रॉम 50 रुपीज हम कवर करते आए हैं, 200 रुपये के आसपास से खड़ा है। तो ये इस त्योहारी सीजन में जोमेटो भी एक अच्छी बेट हो सकती है। अगर इनमें आपको एक बार निवेश करना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए। आज की वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं। हमारे चैनल टेक स्टॉक को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।